लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ आज हम रिव्यू करने वाले हैं मसल नेक्टर के रो वे प्रोटीन को। मेरे चैनल पर एक सब्सक्राइबर हैं जो काफ़ी समय से मेरी काफ़ी सारी वीडियोस के ऊपर एक ही कमेंट को रिपीट करते आ रहे हैं कि भाई साहब आप मसल नेक्टर के रो वे प्रोटीन को रिव्यू कर दीजिए। तो सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, इतनी बार आपने कमेंट कर दिया फिर भी मुझे इस प्रोडक्ट का रिव्यू लाने में काफ़ी समय लग गया, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दूसरी बात, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप इतना शिद्दत से मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा समय लग गया लेकिन फाइनली आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मसल नेक्टर के रो वे प्रोटीन कंसनट्रेट को। 1 kg की पैकिंग है मेरे पास और अनफ्लेवर्ड प्रोटीन है, यानी कि कोई फ्लेवर नहीं है इसके अंदर। इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट के ब्रांड, मैन्युफैक्चरिंग से लेके इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, पैकिंग, अमीनो एसिड प्रोफाइल, इंग्रेडिएंट्स, फिल्ट्रेशन मेथड, सर्विंग साइज एक्यूरेसी, मिक्सेबिलिटी, टेस्ट, प्राइस, लैब टेस्ट रिपोर्ट्स, सारी डिटेल्स आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करता हूं मैं इस प्रोडक्ट के ब्रांड और मैन्युफैक्चरिंग से। तो इस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है मसल नेक्टर, ये एक महाराष्ट्र बेस्ड इंडियन ब्रांड है। ये 2017 से मार्केट के अंदर है, यानी कि 5-6 साल पुराना ब्रांड है। काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स आते हैं इनके, जैसे फ़िश ऑयल हो गया, पीनट बटर हो गया, रो वे प्रोटीन हो गया, आइसोलेट वे प्रोटीन हो गया और फ्लेवर वाला भी प्रोटीन आता है इनका। तो काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स मसल नेक्टर अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं। ये अपने इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं विटल न्यूट्रास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि अगेन एक महाराष्ट्र बेस्ड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। विटल न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है ये लगभग 28 साल पुरानी कंपनी है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो जीएमपी सर्टिफाइड है। तो विटल न्यूट्रास्यूटिकल्स काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, डाइट और फूड से रिलेटेड, सप्लीमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स विटल न्यूट्रास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर करके देती है। तो एक जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी से जो प्रोडक्ट है हमारा वो मैन्युफैक्चर होके आ रहा है। ये तो बात हो गई प्रोडक्ट के ब्रांड और मैन्युफैक्चरिंग की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रोडक्ट की पैकिंग के बारे में। तो पैकिंग के लिए मसल नेक्टर ने काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक इस्तेमाल किया है। प्रोडक्ट की जो पैकिंग है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की लगती है। प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल्स भी काफ़ी अच्छे से प्रिंटेड है। लास्ट टाइम जब मैंने इनका प्रोडक्ट परचेज़ किया था उस पर डिटेल्स इतने अच्छे से प्रिंटेड नहीं थी, इस पर डिटेल्स ज़्यादा अच्छे से प्रिंट की गई हैं। प्रोडक्ट के ऊपर एक स्कैन कोड दिया गया है जिसे आप स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल पहुंचा है या नहीं। आप इस स्कैन कोड को स्कैन करके पता लगा सकते हैं। एक और स्पेशल बात है इस प्रोडक्ट की कि आपको इसके अंदर डबल पैकिंग मिलती है, यानी कि ये जो पैकिंग है इसके अंदर आपको जो प्रोटीन मिलेगा वो दूसरी पैकिंग के अंदर मिलेगा और दूसरी पैकिंग के ऊपर भी एक सील लगाई गई है। तो डबल सील्ड प्रोटीन मिल रहा है आपको। अगर आप प्रोडक्ट को लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्ट के ख़राब होने का कोई इशू नहीं होने वाला है। प्रोडक्ट की जो पैकिंग है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, डबल सील्ड पैकिंग है। लास्ट टाइम जो प्रोडक्ट इनका परचेज़ किया था उसकी सील बहुत ख़राब थी, पहले से टूटी हुई थी। इस बार मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी पैकिंग मिलेगी, लेकिन इस बार डबल सील्ड पैकिंग मिल गई हमें। तो बात हो गई प्रोडक्ट की पैकिंग के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में कंपनी ने लिखा है कि इसकी 1 kg की पैकिंग के अंदर आपको 33 सर्विंग मिलेगी। एक सर्विंग का साइज़ है 30 ग्राम। 30 ग्राम के एक स्कूप के अंदर आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 2.1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे और 1.5 ग्राम इसके अंदर आपको फैट्स मिलेंगे। फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 2 ग्राम के अराउंड है। आप इसे नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर मान सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। प्रोटीन की बात करें तो एक स्कूप के अंदर है 24 ग्राम, जो कि हो जाता है 80%, जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर लगता है। लेकिन लगने से क्या होता है, 80% प्रोटीन नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रोटीन लिखा है वो लिखा है ड्राई बेसिस पर। हमें जो प्रोटीन मिलता है वो मिलता है एज इज बेसिस पर।
तो ड्राई बेसिस और एज इज बेसिस क्या होता है काफ़ी सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार बता देता हूँ। ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होती है कि कोई कंपनी अगर आपको ड्राई बेसिस पर प्रोटीन लिख कर देती है 80%, तो एज इज बेसिस पर आपको 4-5% कम मिलेगा, यानी कि 75-76% के अराउंड इसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए। अगर कंपनी ने 24 ग्राम प्रोटीन लिखा है ड्राई बेसिस पर, तो एज इज बेसिस पर 22.5 से 23 ग्राम इसके अंदर कुछ प्रोटीन होना चाहिए। बस इतनी सी बात समझ लीजिए आप। बात होगी प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रोडक्ट की अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। तो एक स्कूप की जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंटेड है, लेकिन इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल इसके प्रोटीन कंटेंट को मैच नहीं करती है, एग्जैक्ट मैच नहीं करती है। 1-2 ग्राम का या 2-2.5 ग्राम का डिफरेंस है इसके अंदर, लेकिन इतना डिफरेंस नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि डिफरेंट बैचेस की वजह से ये डिफरेंस आ जाता है। तो प्रोडक्ट की अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो ओके बोली जा सकती है, ठीक बोली जा सकती है। बात होगी प्रोडक्ट की अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है इसके अंदर, 2 ही इंग्रेडिएंट है। एक है वे प्रोटीन कंसनट्रेट, दूसरा है इमल्सिफायर सनफ्लावर लेसेथिन। वे प्रोटीन कंसनट्रेट जो 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है आपको, वो वे प्रोटीन से मिल रहा है, यानी कि दूध से बने हुए पाउडर से आपको प्रोटीन मिल रहा है सारा। दूसरा इंग्रेडिएंट है सनफ्लावर लेसेथिन। ये एक इमल्सिफायर होता है जो आपके प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करने के लिए, इसके टेक्सचर्स को एनहेंस करने के लिए, इसमें लम्प्स ना क्रिएट हो, इसके लिए डाला जाता है। तो प्रोडक्ट ख़राब ना हो इसके लिए इमल्सिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है। बात हो गई प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इस प्रोडक्ट के फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में। तो फिल्ट्रेशन मेथड कंपनी ने बताया कि इसका फिल्ट्रेशन मेथड है माइक्रो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कि एक नेचुरल फिल्ट्रेशन मेथड है वे प्रोटीन को निकालने का, यानी कि नेचुरली फिल्टर्ड प्रोटीन मिल रहा है आपको। बात करें अगर इस प्रोडक्ट की सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में, तो कंपनी ने लिखा है कि इसका एक हिपिंग स्कूप जो होगा वो होगा 30 ग्राम का। जब मैंने अपने किचन वेइंग स्केल के ऊपर इसे चेक किया तो इसका एक हिपिंग स्कूप जो हो गया वो हो गया 31 ग्राम का। तो 1-2 ग्राम का तो डिफरेंस आ ही जाता है। सर्विंग साइज एक्यूरेट आ रही है प्रोडक्ट की। बात करें अगर इस प्रोडक्ट की मिक्सिबिलिटी के बारे में, तो प्रोडक्ट की मिक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। 15 से 20 सेकंड के अंदर ये प्रोडक्ट पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है, लेकिन मिक्स होने के बाद थोड़ा फोमी सा आपको शेक मिलता है, थोड़े झाग से बने हुए आपको इसके अंदर मिलते हैं। थोड़ी देर में वो सेटल डाउन भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप साथ के साथ उसे पी लेते हैं तो आपको थोड़ा ब्लोटिंग का इश्यू हो जाएगा। वो आप थोड़ी हवा चली जाएगी, वो फोम चली जाएगी अंदर, तो थोड़ा ब्लोटेड आपको फील होगा। तो अगर आप 1-आधा मिनट रुक कर इसे पिएंगे तो बाद में ब्लोटिंग के इश्यूज़ नहीं होंगे। थोड़ा फोमी सा शेक बनता है इसका। मिक्सिबिलिटी वैसे अच्छी है प्रोडक्ट की। बात करें अगर इस प्रोडक्ट के टेस्ट के बारे में, तो रो वे प्रोटीन है मेरे पास। रो वे प्रोटीन का जो टेस्ट होता है वो होता है दूध जैसा। गाय का दूध लगा लीजिए, भैंस का दूध लगा लीजिए, वैसा कुछ टेस्ट होता है। तो मुझे इस प्रोडक्ट का जो टेस्ट है वो ठीक लगा, क्योंकि मुझे दूध का जो टेस्ट है वो अच्छा लगता है, इसलिए मुझे शायद इस प्रोडक्ट का टेस्ट ठीक लगा। अगर आपको गाय भैंस का दूध जिसमें मीठा ना डाला गया हो वो अच्छा नहीं लगता है, तो शायद आपको इसका टेस्ट पसंद ना आए। मुझे तो इस प्रोडक्ट का जो टेस्ट है वो ठीक लगा। बात हो गई प्रोडक्ट के टेस्ट के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में। तो करंटली आपको इसकी 1 kg की पैकिंग इनके वेबसाइट पे मिलती है लगभग 1700 रुपये के अंदर। लगभग 1700 रुपये के अंदर आपको इसकी 33 सर्विंग मिलती है, यानी कि एक सर्विंग का प्राइस पड़ता है लगभग 51 रुपीज़। 51 रुपीज़ में कंपनी अगर आपको 24 ग्राम प्रोटीन देती है तो 1 ग्राम प्रोटीन का प्राइस पड़ जाएगा लगभग 2 रुपये 14 पैसे या 15 पैसे। तो करंट मार्केट के हिसाब से मैं बोलूँगा कि इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो एवरेज है, या एवरेज से थोड़ा सस्ता ही है, क्योंकि करंटली मार्केट के अंदर कुछ कंपनियां
1 ग्राम रो वे प्रोटीन 2 रुपये में भी देती हैं। कुछ कंपनियां 1 ग्राम रो वे प्रोटीन 2.5 रुपये में भी देती हैं। इसके 1 ग्राम रो वे प्रोटीन का प्राइस 2.25 रुपये या उससे थोड़ा सस्ता ही पड़ रहा है। तो करंट मार्केट के हिसाब से इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो एवरेज बोला जा सकता है या एवरेज से थोड़ा सस्ता बोला जा सकता है। बात हो गई प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में। अब लास्ट में बात करते हैं इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। देखते हैं कि इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट कैसी आई है। तो मैंने इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट करवाई है एक NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी से। तो कंपनी ने लिखा है कि इसके 30 ग्राम के एक स्कूप के अंदर आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा ड्राई बेसिस पर, यानी कि 100 ग्राम के अंदर कंपनी 80% प्रोटीन बोल रही है ड्राई बेसिस पर। अगर हम कंपनी के प्रोटीन कंटेंट को एज इज बेसिस पर कन्वर्ट करते हैं 4-5% मॉइस्चर के हिसाब से, तो कंपनी के अनुसार इसके अंदर 22.5 से 23 ग्राम के अराउंड कुछ प्रोटीन होना चाहिए एज इज बेसिस पर। मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट में रिजल्ट्स आए हैं कि इसके 100 ग्राम के अंदर आपको 73.65% प्रोटीन मिलेगा एज इज बेसिस पर, यानी कि 30 ग्राम के एक स्कूप के अंदर आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिलेगा एज इज बेसिस पर। मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट्स को अगर हम ड्राई बेसिस पर कन्वर्ट करते हैं 4-5% मॉइस्चर के हिसाब से, तो मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसके अंदर 23.25 या 23.5 ग्राम के अराउंड कुछ प्रोटीन होना चाहिए ड्राई बेसिस पर। तो ले देकर बात यह है कि आप इसे ड्राई बेसिस पर मानिए या एज इज बेसिस पर मानिए, जितना कंपनी बोल रही है उससे लगभग आधा ग्राम प्रोटीन कम है पर स्कूप के अंदर। तो इतना तो डिफरेंस आ जाता है, 1-आधा ग्राम प्रोटीन ऊपर नीचे हो सकता है पर स्कूप के अंदर, नॉर्मल सी बात है। तो लैब टेस्ट रिपोर्ट ओके बोली जा सकती है प्रोडक्ट की। तो ये इस प्रोडक्ट की लैब टेस्ट रिपोर्ट है, ये इसके रिजल्ट्स हैं, ये इसका प्रोटीन कंटेंट है। रिपोर्ट आपके सामने है, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी इस प्रोडक्ट के बारे में, ये मेरी राय थी इस प्रोडक्ट के बारे में। मुझे जैसा प्रोडक्ट लगा वैसा मैंने आपको बता दिया है। प्रोडक्ट के ब्रांड से लेके लैब टेस्ट रिपोर्ट सब कुछ आपके सामने रख दिया है। सारी डिटेल्स देखने के बाद प्रोडक्ट को परचेज़ करना ना करना आपका डिसीज़न है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो उसका नाम आप कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।